नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में एक डीसी फैन रेगुलेटर बनाने वाले हैं जो इस पंखे की स्पीड को कम करेगा। ये देखिए, ये कम होगी और ये ज़्यादा होगी। तो चलिए इसको बनाकर देख लेते हैं। ये आईसी है 555 और ये रजिस्टर है। इनको इस सर्किट में लगाकर आपको बनाकर दिखाता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मैं इसका डायग्राम दिखा दूँ। ये है डायग्राम। ये रेड वायर है और इस सभी सर्किट के लिए प्लस भी है। ये मॉसफेट है P55 और ये नेगेटिव सप्लाई है। ये निशान ये सब बैटरी के नेगेटिव हैं। 555 आईसी की पिन नंबर 1 को सीधे ग्राउंड दिया गया है, यानी बैटरी की नेगेटिव सप्लाई। 2 नंबर पर ये 104 पीएफ है, लेकिन मैं इसको 103 के साथ बदल कर देखूंगा भी। 2 और 6 नंबर पिन को आपस में शॉर्ट किया गया है। 4 और 8 को आपस में शॉर्ट किया गया है। ये 4007 दो डायरोड हैं। जैसे कि 6 नंबर पिन से एक डायरोड इस पोटेंशियल मीटर के इस 220 ओम के माध्यम से इसकी पिन नंबर इस वाली पर लगा, साइड की पर। बीच वाली पर 7 नंबर पिन लगी और 7 नंबर और 6 नंबर के बीच एक डायरोड भी लगेगा। 8 नंबर पिन से पॉजिटिव सप्लाई की पिन है पर ये, लेकिन 3.3 के माध्यम से एक साइड में इसके पॉजिटिव वोल्टेज भी रहेंगे। इसे जब हम घुमाएंगे तो ये कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होगा, जो इसकी फ्रीक्वेंसी निर्धारण करेगा। डायग्राम के अनुसार मैंने ये सब पुर्जे इसमें लगा दिए हैं। ये अब इसको पंखे पर लगाकर देखते हैं। दोस्तों, ये इसका हरा तार है, ये इसका ब्लैक वायर है और ये डायग्राम के अनुसार इसमें लाल तार है। लाल तार मैंने ये जो 12 वोल्ट के अडेप्टर के जो 2 तार आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें 12 वोल्ट डीसी है इन दोनों में। दोस्तों, एम्पियर मीटर का निगेटिव तार यहाँ जोड़ दिया है और इसकी जो ये वाली है ये मेरे हाथ में है। ये सब मेरे हाथ में है और मैं इसे टच करूँगा तो आप देखना पंखा एक तरह की आवाज़ कर रहा है, लेकिन घूम नहीं पा रहा है। और देखिए 0.8 कुछ ऐसे आ ले रहा है और ये घूमना शुरू हो गया। ये इसकी स्पीड बढ़ रही है। ये एक तेज आवाज़ हुई है। ये इसकी फुल स्पीड है। अब दोस्तों, पिछली वीडियो में जो मैंने एक पंखे को कन्वर्ट किया था, एसी पंखे को मैंने डीसी 12 वोल्ट से चलने लायक बनाया था। तो अब हम इसको लगा कर देखते हैं कि क्या इस रेगुलेटर से इसकी स्पीड कम होगी। तो मैंने पंखे का, एडाप्टर का और कंट्रोलर का तार सब एक जगह जोड़ दिया है और ये जो निगेटिव है इसको मैं मल्टीमीटर के जरिए सप्लाई दूंगा। देखते हैं क्या ये स्पीड इससे कम होती है या नहीं। दोस्तों, कनेक्शन तो सब हो चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ से सप्लाई देता हूँ। आप देखना ये चल चुका है। 0.75 एम्पियर ले रहा है। अब इसकी स्पीड में कम करता हूँ। दोस्तों, आप इसकी आवाज़ से देख सकते हैं इसकी स्पीड ऐसी कोई ख़ास कम नहीं हो रही है इससे। इसकी स्पीड इससे कोई ख़ास कम नहीं हो रही है। दोस्तों, इससे इसकी स्पीड कम ना होने का कारण यह है कि यहाँ जो ये स्पीड कम होती है तो ये जो पल्स बनती हैं, इसमें पल्सों की जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे स्पीड कम होएगी वैसे वैसे पल्सों की चौड़ाई कम होगी और स्पीड बढ़ाने पर पल्सों की चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो अब मान के चलिए यहाँ पर ये जो पल्सेटिंग डीसी आ रही है, इस कैपेसिटर में वो आकर के स्मूथ हो जाएगी। मोटर को स्मूथ वोल्टेज मिलेंगे तो इसकी जो स्पीड जो है वो कम ऐसी कोई ख़ास हो नहीं पाएगी। फ़र्क तो पड़ेगा लेकिन उस हिसाब का नहीं जिस हिसाब का हमें चाहिए। तो हम लगा देंगे यहाँ पर एक कोयल, इस तरह से इस निगेटिव पॉइंट से एक कोयल लगा देंगे और यहाँ पर है एक कैपेसिटर। इस टाइमर से हमें इस तरह की पल्स प्राप्त होती है। जब हम मोटर को फुल स्पीड में चलाते हैं तो इसकी पल्स का ऑन टाइम ज़्यादा रहता है, ऑफ टाइम कम रहता है। ऑन टाइम ज़्यादा है, ऑफ टाइम कम। तो ये अपनी फुल स्पीड में मोटर को चलाता है। लेकिन जब मीडियम स्पीड होगी
तब इतना ही ऑन टाइम रहेगा और इतना ही ऑफ टाइम, इतना ही ऑन टाइम, इतना ही ऑफ टाइम। तो ये मीडियम स्पीड में मोटर को चलाएगा। लेकिन जैसे ही पल्स की चौड़ाई बहुत कम हो जाएगी, यानी बहुत थोड़े से समय के लिए ऑन, अधिकतर समय ऑफ, थोड़े से समय के लिए ऑन, अधिकतर समय के लिए ऑफ, तो इस स्थिति में मोटर धीमी घूमेगी। दोस्तों, कोयल करंट में आए अचानक बदलाव का विरोध करती है और उसे स्मूथ करने का कारण करती है। और कैपेसिटर जो है उस वोल्टेज को स्टोर कर लेता है। यदि उसमें हल्की फुल्की रिपल्स रह जाती हैं तो कैपेसिटर उसको इकसार कर देता है। और दोस्तों, हमें स्मूथ डीसी यहाँ से प्राप्त होगी। यहाँ अब हम यहाँ ग्रीन नहीं लिखेंगे, हम ग्रीन इस पॉइंट पर लिखेंगे यहाँ पर। ये मेरे पास एक इंडक्शन कुकर की कोयल है, 1000 म्यू 25 वोल्ट। ये 103 नंबर का कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को इसकी जगह लगा देंगे, इसका नंबर 104 है। लेकिन जब मैं इस वाले कैपेसिटर को यहाँ 103 का कर दूंगा तो ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे इस कोयल में बहुत तेज़ बदलाव होंगे और ये इफ़िशिएंटली काम कर सकेगी। तो मैं इसको इसमें लगाकर आपको दिखाता हूँ। इसमें कोयल कैपेसिटर सर्किट डायग्राम के अनुसार फिट कर लिया है। अब इसे चला कर देखते हैं। तो ये मैंने इसका वायर लगाया और वो चलना शुरू हो गया है। आप एम्पेयर मीटर में इसके एम्पेयर देख सकते हैं। मैं और कम करूँगा इसकी स्पीड। और एक स्केट के बाद इसमें से सिट्टी की सी आवाज़ आने लगती है। ये वो है वो स्थिति। अब मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब ये अच्छे से कंट्रोल हो रही है। ये फुल स्पीड है। कोयल कैपेसिटर लगने के बाद देखिए ये कितना, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ये देखिए ये कितनी मंदी स्पीड होगी इसकी। और आवाज़ भी नहीं कर रहा घी घी की। और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ। अब ये शांत चल रहा है, किसी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा। किसी प्रकार की कोई भी इसमें स्विचिंग की आवाज़ है नहीं। यदि इसको सिर्फ 1 एम्पियर पे चलाया जाएगा तो ये 7 एम्पियर की बैटरी से भी, यदि वो वास्तव में 7 एम्पियर की है, तो 7 घंटे घुमाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा बैकअप है। दोस्तों, ये वीडियो इतनी ही थी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बता सकते हो वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।